स्वागत है आपका 10 बजे के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज इस बुलेटिन में बात करेंगे देश में जो चिंता पैदा हो रही है कि आखिर कोरोना की बेलगाम रफ्तार को कैसे रोका जाए, क्योंकि वैक्सीन की भारी किल्लत है। इसकी बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इस बीच आपको बता दें ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां फैली हुई हैं। आपको आज के कोरोना के आंकड़े हम बता दें, उसके बाद बताते हैं ये क्यों कहना पड़ रहा है। दरअसल कई दिनों बाद पहली बार 2.25 लाख से कम केस आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,22,315 नए केसेस सामने आए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा अब भी बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। देखिए, केसेस घटे हैं 2,22,315, लेकिन मौत का आंकड़ा चिंता पैदा कर रहा है। 4,000 से ज्यादा लोगों की एक दिन के भीतर कोरोना की वजह से मौत हुई है। 24 घंटे में 4,454 एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहे हैं, इतने लोगों ने दम तोड़ दिया। आज आए मौत के आंकड़ों के बाद अब देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। अब तक देश में 3,03,720 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि 24 घंटे में 3,02,544 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। लेकिन मौतों का आंकड़ा चौंकाता भी है, डराता भी है कि इस पर लगाम कब लगेगी। लगातार 4,000 के पार ही मौत के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं और आज तो फिर एक बार रिकॉर्ड टूटा एक तरीके से। 4,454 मौतें एक दिन के भीतर, और कुल मिलाकर के देखा जाए 3 लाख के पार ऐसे में पहुंच चुका है अब मौत का आंकड़ा। हम तीसरे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में मौत के आंकड़ों में। और ये देखिए, दूसरी तरफ कोरोना का जो कोहराम मचा है उसका असर क्या हो रहा है ग्रामीण इलाकों में। वैक्सीन को लेकर आप सभी जानते हैं लोगों के बीच एक तो किल्लत और दूसरा ग्रामीण इलाकों में भारी अफवाह है। अलग अलग तरह की भ्रांतियां लोगों ने पाल रखी हैं। भ्रांतियां इस कदर कि यूपी के बाराबंकी में लोग वैक्सीन के डर से नदी में कूद पड़े। ये देखिए, ये लोग तैरने के लिए नहीं, ये स्वास्थ्य विभाग की टीम से छिपने के लिए, बचने के लिए नदी में कूद पड़े। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंची थी। ये देखकर लोग डर गए और वैक्सीन न लगवानी पड़े इसके लिए सरयू जैसी बड़ी नदी में इन्होंने छलांग लगा दी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की तस्वीर देखिए, इलाके के गांव और बिहार की राजधानी पटना से सटे कुछ गांवों में भी इसी कदर भ्रांतियां हैं। आपको पहले कुछ लोगों की जुबानी हम सुनवाते हैं और फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर लोगों में क्यों है इतनी भ्रांतियां और इनका डर दूर कैसे किया जाए या कैसे होगा। सुनिए। सभी लोग हेल्प कर रहे थे लगाने के लिए, टीका लगाने बुला भी रहे थे जी, और सभी लोग यहाँ से चले जा चुके थे। हम लोग जाते गए बुलाने के लिए, कोई मिल रहा था कोई नहीं मिल रहा था। कुछ लोग बोले हम नहीं लगवाएंगे, उसने लगाने वाला था उसने लगाया, तो कोई नहीं लगवाया तो नहीं लगी। अच्छा, तो उससे डर क्या है? डर बहुत लोग का है, तो कुछ में जहर की सुई लगती है, ये लगता है वो लगता है, तो बहुत लोग भाग भाग के नदी के किनारे आदमी पहुंच जाते हैं। अच्छा, आप लगवाए हो? नहीं। अच्छा, ये बताइए इससे उम्र अभी सुई क्या जरूरी? अच्छा, इससे कोई टीम आई थी जो आपको बताया हो कि ये लगाया वैक्सीनेशन? कुछ हम कौन रह नहीं थे, हम तो कल निकल गया था। आई थी टीम इंजेक्शन लगाने के लिए, तो आदमी को बुलाने लगी। हम लोग तो गए 3-4 आदमी, और उसके बाद और गांव में जब पीले बुलाने के लिए तो डर गए सब, और डर के वहाँ से भाग के नदी के दांती पे आकर खड़े हो गए बहुत। फिर यहाँ भी वो लोग आए बुलाने के लिए, तो कुछ लोग भाग भूग के पानी में कूद गए, कुछ इधर उधर गाँव में छिप भी गए। बस कारण याच्यासाठी असंच आहे की आपण सगळं व्यवस्थित आहे म्हणून मला असं गरज वाटत नाही की घ्यावं, आणि अफवा तर दुनियाचे आहेतच। त्याच्यासाठी म्हणून आपण जे फिटनेस आहे आपल्यापाशी, आपण जसं आहोत तसं सेफ्टी आहोत घरी, आणि आपल्याला कशाचीच गरज नाही, मला असं वाटते। बस नाही गेली, काय भीती वाटते का? हो, भीती वाटते म्हणून भीती वाटते। काय वाटते आता? भीती वाटते जायचं। काय होईल असं काय वाटते? काय होईल? काय नाही तसं। या कोरोना लसीबद्दल काही लोकांच्या मनात भीती आहे आणि अफवा आणि काही व्हॉट्सअपच्या द्वारे काही मेसेजेस आल्यामुळे लोकांच्या मनात या लसीबद्दल शंका होती, परंतु ग्रामपंचायत मार्फत जनजागृति करने सभी तरफ के लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ एरिया ऐसा हुआ है जहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में उदासीनता है, तो वो उदासीनता हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के पास जाके हम जनजागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं और उनको वैक्सीन लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं।
तो लगभग 1.5 साल से कोरोना और 6 महीने से वैक्सीन की चर्चा लगातार देश में तो हो ही रही है, लेकिन इसके बावजूद देखिए गांवों में जागरूकता का स्तर क्या है। लोग जान जोखिम में डाल दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वैक्सीन न लगवानी पड़ जाए, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम को देख रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए, जानकारियों के लिए मेरे साथ 3 सहयोगी मेरे अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। दीपक दुबे मुंबई से, कुंदन सिंह दिल्ली से, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ देखिए स्क्रीन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बाराबंकी की तस्वीर हमने देखी, बहुत आश्चर्यजनक। मानस, आप ही के पास आते हुए क्या है, किस स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राज्यों में काम किया गया है कि लोग अब भी नहीं समझ पाए कि वैक्सीन है क्या? ये परसों की घटना है। ये राम नगर एक तहसील पड़ती है बाराबंकी, जिसका सिसौड़ी गांव है। चूंकि ग्रामीण इलाकों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि वहां पर लोगों का कोरोना टेस्ट भी कराया जाए और साथ ही साथ वैक्सीन का भी काम शुरू किया जाए, इसी को लेकर के वहां पर टीम पहुंची हुई थी। लेकिन तस्वीरें बहुत हैरत में डालती है कि जब वहां पर टीम पहुंची तो गांव वालों को मालूम पड़ा कि स्वास्थ्य विभाग से टीम आई है जो उनको वैक्सीन लगाएगी, तो पूरा गांव वहां से गांव छोड़ के भाग खड़ा हुआ और पास में सरयू नदी बहती है। सरयू नदी के तट पे जाकर के लोग बैठ गए। तब स्वास्थ्य विभाग के लोगों को मालूम पड़ा कि पूरा गांव भाग करके सरयू नदी के तट पर पहुंच गया है, तो टीम वहां पर पहुंची तो समझाने के लिए कि वो वैक्सीन लगवा दे, उनके फायदे के लिए ही है। टीम जैसी पहुंची वहां से वैसे ही वो ग्रामीण नदी में कूद गए। बड़ी मान मनोबल करने के बाद घंटों ये ड्रामा चलता रहा। इसके बाद ग्रामीण निकले, महज 18 लोगों ने वैक्सीन लगाई, बाकी पूरे गांव ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। यानी भ्रांतियां इस कदर है, लोगों को ये लग रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद उनकी तबियत खराब हो जाएगी, वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी मौत हो जाएगी, उनको कोई नई बीमारी हो जाएगी। तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, जबकि लगातार सरकारी स्तर पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। वॉलेंटियर्स भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना उनके हित में है। देखिए, एक तरफ जहां वैक्सीन को लेकर मारामारी है, तमाम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए घंटों लाइन में लग करके इंतजार कर रहे हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली जो अपने आप में बेहद अफसोसजनक थी और हैरत में भी डालती है। इस महामारी के दौर में, इस संकट के दौर में, जब एकमात्र उपचार ही वैक्सीन है, तो भी लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। गाँव में उनके घरों पर, उनके दरवाजे पर जाकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है जी। लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग वैक्सीन को लेकर मन में अजीब किस्म की भ्रांतियां पाले हुए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि गांवों में बड़ी चिंता का विषय बन गया है कोरोना। इस पर जल्द से जल्द अगर काबू पाना है तो यही किया जा सकता है कि लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाई जाए, उनको वैक्सीन के टीके लगें। लेकिन इस स्थिति में क्या कहा जाएगा? मैं दीपक दुबे का रुख करना चाहूंगी। दिल्ली का रुख करने से पहले दीपक, ये जो चंद्रपुर गांव, जिसकी हमने तस्वीरें भी, लोगों की बातें भी सुनी, ये शहरी इलाकों से कितनी दूर ये गांव है जहां पर लोगों के बीच इस प्रकार का भय है, डर है, और है तो फिर क्या कर रही है सरकार इनको समझाने के लिए? जी, आपको बता दें आशा जी, न सिर्फ महाराष्ट्र के चंद्रपुर का हाल है, बल्कि नासिक जिले से महज 40 से 45 किलोमीटर दूर इगतपुरी का भी यही हाल है। दोनों अगर इलाकों की बात की जाए तो शहर से महज 10 से 15 किलोमीटर के अंतराल पे ही यहाँ पर कई सारे गांव बसे हुए हैं। और दोनों इलाकों की बात की जाए, चंद्रपुर की बात की जाए या मुंबई से 145 किलोमीटर तकरीबन दूर इगतपुरी की बात की जाए, यहाँ पर लोगों में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि वैक्सीन अगर लगवाते हैं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, हम अस्पताल पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, इस वजह से हम स्वस्थ हैं और हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरह से आंकड़ों में लगातार संक्रमण में के बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो आखिर सरकारें कर क्या रही हैं? अगर 2 सालों से तकरीबन कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हुई, दूसरी वेव आ चुकी, तीसरी वेव की बात की जा रही है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के तमाम वो बड़े नेता अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं, तो आखिर यहाँ पर जागरूकता फैलाने की कोशिश उस स्तर पर क्यों नहीं की गई? सैकड़ों करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार में खर्च किए जाते हैं। अगर वैक्सीन को लेकर उन ग्रामीण इलाकों में हर स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर जो छोटे लेवल पर जो तमाम नर्सेज हैं या फिर आशा केंद्र है, वहां से अगर इसकी शुरुआत होती तो ये हश्र नहीं होता। और आपको बता दें कि ये वही चंद्रपुर है, ये वही इलाका है जहां पर अप्रैल महीने में जो कोरोना संक्रमण था वो पीक पर था।
तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देने चाहिए कि आखिर किस तरह से ये जो भ्रांतियां हैं वो दूर करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, जबकि देश अब तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहा है। जी आशा। बिल्कुल, आप बने रहिएगा दीपक। हालांकि एक स्थिति ये भी कुंदन मैं आपसे समझना चाहूंगी, दिल्ली से आप मौजूद उम्मीद करते हैं दिल्ली में क्या गाँव में ये स्थिति मैं उम्मीद कर सकती हूँ शायद देखने को न मिले। दूसरा, लोग टीवी पर भी देख रहे हैं, लगातार डॉक्टर समझा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हिला हवाली की, उसका नतीजा हमारे सामने है। लेकिन ये आखिर ये समझ डेवलप होने का कारण क्या है कि वैक्सीन से कुछ इस प्रकार का खतरा हो जाएगा लोगों को? देखिए आशा, बिल्कुल इतना बड़ा देश है, इतने बड़े राज्य है, इतने बड़ी तरह की प्रजाति और लोग समाज के लोग रहते हैं, तो इस तरह का बहुत कुछ मामले जरूर देखने को मिलते हैं। हालांकि दिल्ली में ऐसे मामले नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसे दिल्ली में भी आपको मामले देखने को मिल जाते हैं कि भूत प्रेत के चक्कर में, जादू टोना के चक्कर में किसी की बलि दे दी गई, किसी ने कुछ और कर लिया, या फिर किसी अपने परिजनों को कई खास जगहों पे भेज के खास तरह की पूजा कराई। तो अपवाद ऐसे केसेस हो सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि जो पारंपरिक तरीका है विज्ञापन का, प्रचार का, लोगों में अवेयरनेस करने का, खासकर ऐसी जनजाति, ऐसे समूहों में सरकार को उनके तरीके से ही बात समझानी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब जनजाति समूह के लोग अगर उन्हें समझाएं, उनके कई बार एक ऐसे किसी वो खास प्रतीक के आस्था को मानने वाले लोग हैं, किसी साधु संत के फॉलोअर हैं, तो उनके माध्यम से भी सहारा लेना चाहिए, उनके लोगों के बीच से ही इस तरह के अपील होनी चाहिए, तो इस तरह के मामले सॉर्ट आउट हो जाते हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा ये भी है कि जहां लोग जागरूक है, जो लोग वैक्सीन लगाने चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। और वो तस्वीर मैं आपको दिल्ली में दिखाना चाहूंगा। साउथ ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और मेरे पीछे केवल बोर्ड और बंद दरवाजे आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन कब तक नहीं रहेगी, वैक्सीन कब आएगी, इसको लेके कोई जवाब नहीं है। और आज मैं आपको बताऊं कि पूरी दिल्ली में 18 से 44 आयु वर्ग के ज्यादातर सेंटर बंद पड़े हैं, कुछ एक निजी अस्पतालों को छोड़ दिया जाए तो। जहां तक 45 से ऊपर का सवाल है, महज चंद वैक्सीन सेंटर चल भी रहे हैं, तो वो भी कोविशील्ड की दवाई दे रहे हैं, ना कि कोवैक्सीन की। जबकि कोवैक्सीन वालों की जो दूसरी खेप है, दूसरा जो स्लॉट है, वो चूंकि 28 दिन के बाद आ जाता है, तो दिल्ली में ऐसा हजारों और लाखों की संख्या में है जो अपने दूसरे पारी या दूसरे शॉट का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास वैक्सीन नहीं है। सरकारें ब्लेम गेम में लगी हैं, आंकड़े दिखाने में लगी हैं, लोगों की अपील में लगी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर जो वैक्सीन ड्राइव चलेगा भी, जिस गति से चल रहा, जिस स्पीड से चल रहा, न जाने कब तक पूरा होगा, और पूरा होने से पहले थर्ड वेव आएगी या ब्लैक फंगस आएगा या कोई और नई बीमारी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, इसका कोई आंकड़ा नहीं। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्योंकि ये कह रहे थे, दिल्ली सरकार ये कह रही है 30 महीने का वक्त लग जाएगा जिस हिसाब से ये वैक्सीन ड्राइव चल रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 2 महीनों में, लगभग 3 महीनों में स्थितियां ठीक हो जाएंगी। बड़ा सवाल ये कि आखिर जनता भरोसा करे किस पे, किसकी बात सच है? नहीं, देखिए दोनों की बातें सच है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन का आवंटन हो रहा है उस गति से उन्होंने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि उनको सूट करता है, अरविंद केजरीवाल को ये सूट करता है कि वैक्सीन देने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र पे है, और जब वैक्सीन नहीं मिला इसकी वजह से हमने तैयारी नहीं की। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पार्ट में बहुत सारी चीजें करनी थी, जिसके वजह से लगातार आंकड़े, कल दिल्ली में 2.5% के पॉजिटिव रेट के आंकड़े, लेकिन अगर मौत के आंकड़े देखें, और मौत के आंकड़े अगर मार्च अप्रैल से कैलकुलेट करें तो 5% से ज्यादा है। वो मौत क्यों हो रहा है? जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या उनका इलाज बेहतर नहीं हो रहा, या उनके इलाज में कोई और नई तकनीकी नहीं सोची जा रही है? ये भी तो बड़ा सवाल है। ये अरविंद केजरीवाल कर सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोई बयान नहीं आता। तमाम सरकारें पॉजिटिव रेट का आंकड़ा जरूर जिक्र करती है, लेकिन मौत के आंकड़े, और खासकर अगर मार्च अप्रैल से देखें तो 4 से 5% के करीब है, इस पे कोई आंकड़ा नहीं करता। तो हर कोई राजनीति कर रहा है, केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, जिसको कोई शूट करता है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान आता है कि दुनिया में किसी भी कीमत पर वैक्सीन खरीदने को तैयार है, लेकिन ये जल्दबाजी उनको तमाम दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नहीं दिखती। तमाम स्कूल है, तमाम माफ कीजिएगा, तमाम अस्पताल हैं जो कि पेंडिंग पड़े हैं, जिन्हें समय रहते, मैं जिस इलाके में खड़ा हूं बगल से 2 किलोमीटर दूर एक अस्पताल प्रपोज था 100 बेड का, न जाने कितनी बार इसको लेके घोषणाएं की गई होंगी, डीपीआर बना होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है। अभी हमने देखा कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में, खासकर
जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालात है वो आपने देखा होगा। तो सबको सूट करता है राजनीति करना, सबको सूट करता है एक दूसरे पे ब्लेम गेम करना, लेकिन इन सब के बीच में जो लोग परेशान हैं, जो अवेयर हैं, जो वैक्सीनेशन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके परिजन, उनके परिवार के लोग थर्ड वेव से पहले वैक्सीनेट हो पाए, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आशा, बिल्कुल आप बने रहिएगा कुंदन हमारे साथ। मैं दोबारा आपके पास आती हूं तो ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर दीपक दुबे का रुख कर लेती हूं। दीपक, सबसे तेज गति से महाराष्ट्र में हमने देखा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था, लेकिन अब 18+ का पूरी तरीके से बंद। 45+ जो हैं उनके लिए कितने दिनों की तैयारी है? वैक्सीन कितने दिनों के लिए उपलब्ध है? और जो कमी है, क्या बताया गया है केंद्र की तरफ से, वो कमी कब तक पूरी हो जाएगी? कब तक चल पाएगा जितनी वैक्सीन अवेलेबल है उनके साथ ये वैक्सीनेशन ड्राइव? जी, बीएमसी की तरफ से ये आंकड़ा नहीं दिया जाता कि आखिर कितनी वैक्सीन उनके पास इस वक्त उपलब्ध है। हर शाम को ये बताया जाता है कि हमारे पास इतनी डोजेज उपलब्ध हैं, जहां पर अलग अलग वैक्सीन सेंटर में 100 की संख्या में वैक्सीन लगेगी लोगों को। और ऐसे में 45+ उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन ड्राइव आज के लिए शुरू की गई है। कल पूरी तरह से वैक्सीन ड्राइव बंद की गई थी। आज जो स्थिति है उसमें यह बताया गया है बीएमसी की तरफ से हर वो कोविड सेंटर और सरकारी अस्पताल में 100 की संख्या में वैक्सीन मिलेगी। यहाँ पर लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं या अन्य ग्रुप के 45+ के ऊपर के लोग हैं, उन्हें वैक्सीन आज भी मिल नहीं पा रही है। लोग सेकेंड डोज के लिए अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। आपको वैक्सीन मिल पा रही है? क्या कहा जा रहा है? नहीं मिल रही है। ये अपार्टमेंट काय के लिए दिया, वैक्सीन नहीं मिल रही है। क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ? नहीं है वैक्सीन, नहीं है। ये सेकेंड डोज है। फर्स्ट सेकेंड डोज है? पहला डोज है। हाँ, अभी 60 के ऊपर वाले हैं तो भी नहीं बोल दिया उन लोग ने। नहीं बोल रहे। हाँ, तो देख सकते हैं आशा, ये स्थिति आप क्या कहना चाहेंगी? आप कहाँ से आई हैं? हम लोग कुर्ला से आए हैं। हम लोग का सेकेंड डोज था और हमने 10 नवंबर को अप्रैल को लिया था। आज हमारा 45 डेज हो गया था। अब हमारे को बोला 85 डेज में लगेगा। अब आपको सरकार ने नियम बदल दिए हैं। तो सरकार ने नियम क्यों बदले हैं? फिर आप उसको कुछ जानकारी नहीं मिली? जानकारी कुछ नहीं। हम आएंगे तो ही हमारा सब कुछ मालूम पड़ेगा। खाली सुनी सुनाई अफवाह से हम लोग भाग रहे हैं खाली, तो हमको बहुत परेशानी है। कितने सेंटर जा चुकी हैं, चक्कर लगा चुकी हैं सेकंड डोज के? हम लोग नहीं, फर्स्ट डे आए हैं क्योंकि आज हमारा 45 डेज हुआ था। इतने दिन से चल रहा था रजिस्ट्रेशन करा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिल रहा था हम लोगों को। इसके लिए आज हम लोग खुद से चल के आए कि पहले पता करते हैं क्या हुआ, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। अभी हमारे को बोला आप 3 जुलाई को आना। तो देख सकती है ये कम्युनिकेशन गैप है सरकार की तरफ से, आम जनता की तरफ से। सरकार को जिस तरह से संवाद साधना चाहिए कि पहले जो कहा गया था कि पहली डोज के बाद 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज मिलेगी, लेकिन वो जो समय सीमा थी वो बढ़ा दी गई है। अब छोटी सी बात मुझे जरा दीपक ये बताइए, कुछ समय पहले छोटी सी बात दीपक ये बताइए, क्योंकि कोविड ऐप में गड़बड़ी आ रही है, लोग रजिस्टर नहीं करवा पा रहे। खुद को ये कहा गया था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से, इसलिए हमें अपना ऐप बनाने की इजाजत दी जाए। ये महाराष्ट्र में क्या दूसरा ऐप काम कर रहा है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, या फिर वही कोविन ऐप? क्यों नहीं लगा रहे? दीपक, महाराष्ट्र में कोविन ऐप पर ही लोग रजिस्टर करवा रहे हैं या फिर दूसरा ऐप डेवलप कर लिया गया है? जी, महाराष्ट्र सरकार की मांग लगातार रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ये खत लिखा गया था कि कोविन ऐप के जरिए लोग जो महाराष्ट्र और मुंबई के लोग हैं वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें एक खास तरह का एप्लीकेशन बनाने की परमिशन दी जाए, लेकिन वो परमिशन नहीं मिली। यही वजह है कि लोग कोविन ऐप के जरिए ही रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन स्लॉट उपलब्ध नहीं हो पाते। कई लोग दिन भर लगे रहते हैं कि किसी भी तरह से वो रजिस्ट्रेशन करवा सके, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से कोविन ऐप के जरिए अगर रजिस्टर्ड हैं लोग, आज की डेट, आज की टाइम मिली हुई है, लोग पहुंच रहे हैं, उस पर रीशेड्यूलिंग क्यों नहीं होती? ये कैसे ऐप काम कर रहा है? ये दिक्कतें अभी तक दूर क्यों नहीं की गई? 16 जनवरी से वैक्सीनेशन चल रहा है। मानस, 1 जून से कहा जा रहा है 18+ का फिर से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये बताइए, पंजाब की नजीर हमारे सामने है। मॉडर्ना ने सीधे मना कर दिया, हम राज्यों से डील नहीं करेंगे, सीधा केंद्र को ही प्रोवाइड करेंगे।
अब ये जो ग्लोबल टेंडर निकाला गया था, इसका क्या फायदा है? ये तो जाहिर तौर पर वहां पे भी नेगेटिव रिस्पॉन्स ही हासिल होगा, तो फिर 18+ का वैक्सीनेशन कैसे शुरू करेंगे इस किल्लत के बीच 1 तारीख से? जी देखिए, डिसीजन ये लिया गया है कि 1 तारीख से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18+ उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसको लेकर के सरकार तैयारी कर रही है। देखिए, ग्लोबल टेंडर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं जिनसे जूझ कर ही एक लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी बाकी राज्यों की तरह केंद्र के ही भरोसे है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और कोई कमी नहीं है। इसी को देखते हुए वो अब 1 जून से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18+ की उम्र के लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। वहां पर वैक्सीन दी जाएगी और ग्रामीण इलाकों में भी ड्राइव फॉर तेज किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका मानस इन जानकारियों के लिए। दीपक आपका भी, और कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से। कुंदन आपका भी शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।